हेलो स्टूडेंट्स, वीपीएस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था गुणनखंड के बारे में। अपन ने नॉर्मल चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो अपन ने पढ़ी थी। आज अपन इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि 3 सर्वसमीकाएँ अपन ने देखी थी, तो वो अपन देखते हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उसको। क्या क्या थी? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही था। सेकंड क्या थी? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड क्या थी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या था? a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो ये 3 सर्वसमीकाएँ अपन ने देखी थी और इनका ये भी देख लिया था कि ये चीज़ें कैसे आई। इनको सॉल्यूशन करने पे, इनको ओपन करने पे ये चीज़ें कैसे आई वो भी अपन ने देख लिया था। कैसे आई थी कि इसका जो स्क्वायर करेंगे तो इसको मतलब 2 बार इंटू करेंगे, इसको भी 2 बार इंटू करेंगे। मल्टीप्लाई करना मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि कैसे इनको मल्टीप्लाई करके तो ये चीज़ आ गई थी अपने पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब अपन इस पे ये जो सर्वसमीकाएँ हैं इनके बेस पे क्या करते हैं? क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन करते हैं अपन, फर्स्ट वाले के बेस पे अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर करूँ तो वो एक क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 के गुणनखंड होंगे, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। कि a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 अपने पास एक समीकरण है जिसके गुणनखंड क्या होंगे वो अपन को ज्ञात करने हैं। तो इसका ये देखो, अपन ये सर्वसमीका देखी है अपन ने, तो ये क्या मैच नहीं हो रही? फर्स्ट वाली सर्वसमीका जैसे नहीं लग रही? a स्क्वायर प्लस 8a, यहाँ पे 2ab है, मतलब ना तो अपन को यहाँ पे a का मान पता, ना अपन को यहाँ पे b का मान पता। a और b का अगर अपने पास मान आ जाए तो अपन ये सर्वसमीका और ये सर्वसमीका दोनों मैच हो सकती है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं a का मान रखूँ तो फर्स्ट वाला जो होगा वो किसका मान होगा? a का मान होगा, ठीक है। मैं इधर साइड में लिख देती हूँ ये चीज़ कि a का मान क्या है यहाँ पे? a, ठीक है। इस वाली ये मत समझना है कि ये यहाँ पे a है तो यहाँ पे a ही आएगा, जी नहीं। यहाँ पे x प्लस वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर अपन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस हिसाब से जैसे यहाँ पे अगर अपन x का लिखें तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर a स्क्वायर दे रखा है एक्स स्क्वायर की जगह, तो मतलब x का मान क्या है? a। तो यहाँ पे a का मान क्या है? a। b का मान अपन को नहीं पता ना, तो उसके लिए अपन देखो क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस इसको इस फॉर्म में बनाएं तो 8 है तो इसको तोड़ दें। अपन को क्या चाहिए? यहाँ पे 2 चाहिए ना, 8 को मैं तोड़ूँ तो 2 इंटू में क्या बच गया? 4a बच गया ना, 4 इंटू a, ये चीज़ बच गई। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू a 8a, ठीक है। तो वापस एक ही ये चीज़ आ गई ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये 16 का 16, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो, अब देखो ये क्या है? a स्क्वायर, ये क्या है? 2, a का मान क्या है? a, तो यहाँ पे a भी है। तो जो बच गया 2a, जो बच गया वो किसका मान है? b का। तो यहाँ से अपन के पास b का मान क्या आया? 4। देखो 2 अपन ने निकाल लिया इसमें से, क्योंकि अपन को इसमें सर्वसमीका में चाहिए, तो अपन 8 में से क्या निकाल लिया बाहर? 2 निकाल लिया। 2 निकाला तो क्या बचा अपने पास? 4 और a बच गया, ठीक है। तो वापस इंटू करेंगे तो वापस 8a आना है इसका। अब अपन ने 2 बाहर निकाल लिया तो 2 फॉर्मूले में होता है, सर्वसमीका में 2 होता है, ठीक है। a स्क्वायर a का मान हो गया, यहाँ पे जो a का मान होगा वही तो यहाँ पे a का मान होगा, है ना। ये मतलब यहाँ पे भी अगर एक है तो एक a यहाँ पे भी होगा, और एक b अगर यहाँ पे भी है तो दूसरा वाला भी यहाँ होगा। तो यहाँ पे ये जो मान है वो तो a का है, अपन को पता है। तो बच गया वो किसका मान हो जाएगा? b का मान। तो b का मान यहाँ से क्या है अपने पास? 4। तो ये भी यहाँ पे लास्ट में b स्क्वायर की फॉर्म में है, तो अपन इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b क्या है? 4। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है,
कंडीशन सही है, मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। तो अब क्या बन गई, ये पहली जो सर्व समीका है क्या उसका सॉल्यूशन नहीं बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती कि a प्लस 4 का होल स्क्वायर, a प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, क्योंकि इस चीज़ को भी अगर अपन वापस ओपन करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a का मान क्या है a तो रख दिया, b का मान क्या है 4 तो 4 भी रख दिया, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b का मान क्या है 4 तो 4 का स्क्वायर। ये खोलेंगे तो वापस यही बनेगी, और इसको भी अपन बंद करके वापस ये बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, a प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4, ठीक है। तो ये इसके गुणनखंड कोई पूछे तो अपने पास क्या हो गया, ये वाले हो गए। तो इसके गुणनखंड अगर आपको निकालने हो तो ये हो गए, और गुणनखंड की परिभाषा अपन ने शुरुआत में पढ़ी थी कि ये जो गुणनखंड आएंगे उनका पूरा भाग जाएगा किसमें, इसमें। तो जब आगे आपको भाग विधि पढ़ाई जाएगी, नॉर्मल भाग विधि आपको आती है, लेकिन इस तरह की भाग विधि जब आपको पढ़ाई जाएगी तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, a प्लस 4 का अगर अपन इसमें भाग देंगे तो पूरा जाएगा। जब अपन भाग सीखेंगे तब देखेंगे ये चीज़। अब देखो ये एक क्वेश्चन हो गया, सबको समझ में आया होगा। अब अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं, और इस वाले क्वेश्चन को अपन एक दूसरे तरीके से और कर सकते हैं। वो क्या है, ये जैसे मैं डाल दूँ, ये क्या है, फर्स्ट मेथड है, ये क्या है, फर्स्ट मेथड। चलो एक काम करेंगे, अगले क्वेश्चन में अपन इसका सेकंड मेथड देखेंगे, इसको छोड़ो। अगले क्वेश्चन में इसके 2 मेथड देखेंगे अपन, उस मेथड से आप ये क्वेश्चन भी फिर से करने की कोशिश करना, ठीक है। अपन अभी इसी पे कर रहे हैं क्वेश्चंस। तो जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं, क्वेश्चन नंबर 2, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, चलो मैं यहाँ पे एक बार प्लस का ले लेती हूँ, क्योंकि अपन प्लस वाला देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या ले लूँ मैं, प्लस का ले लूँ। अब इसका मैं फर्स्ट मेथड की अगर अपन देखें, जो अभी अपन ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अपन अगर देखें तो क्या होगा, फर्स्ट मेथड, इसके गुणनखंड क्या होंगे फिर देखते हैं। इस फॉर्म में तोड़ो इसको। यहाँ पे a का मान क्या है, देखो a स्क्वायर की जगह क्या है यहाँ पे p स्क्वायर, तो a इज इक्वल्स टू क्या है, मतलब p, a का मान क्या है p, b का मान अपन को नहीं पता तो वो अपन को निकालना होगा। तो जैसे p स्क्वायर मैंने रख दिया ऐसा का ऐसा, इस फॉर्म में अपन को चाहिए तो 2 फॉर्मूले में है, सर्व समीका में 2 है तो 2 बाहर निकाल लो, तो निकाल लिया, इनटू अगर 10p में से मैंने 2 बाहर निकाल लिया तो बच क्या गया 5p, 5 इंटू p बच गया ना। इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 2 10p हो जाएगा, 10p हो जाएगा। अब देखो p किसका मान है, यहाँ से a का मान क्या है p, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब b का मान क्या है यहाँ पे, b का मान यहाँ पे क्या है 5, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो b का मान क्या आया 5। इस चीज़ से अपन को b का मान पता चल गया ना, क्योंकि a का मान तो ये है तो ये का यहाँ पे आ गया, 2 फॉर्मूले में है तो बच गया वो किसका मान हो गया, b का मान हो गया। तो b का मैं स्क्वायर लिख सकती हूँ ये, क्योंकि यहाँ पे सर्व समीका में b का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो अब मैं इसको, ये सर्व समीका की फॉर्म में है तो मैं इसको अब वापस एक ब्रैकेट में अगर मैं बंद करूँ तो क्या लिख सकती हूँ मैं, p प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि इसको अपन बंद करते हैं तो ये आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये p प्लस 5 का होल स्क्वायर ही है। देख सकते हो कि p यानी p प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान क्या है p, तो p आ गया, b का मान क्या है 5, तो 5 आ गया, प्लस b स्क्वायर, b का मान क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग कि इसका गुणनखंड क्या है, ये है। अब अपन सेकंड मेथड के अगर अकॉर्डिंग देखें तो वो देखो एक बार, सेकंड मेथड क्या होगा
कि अपने पास क्या है, ये पी स्क्वायर प्लस 10p प्लस 25 ये है। अब अपन को देखो क्या करना है, अपन का अगर ये चीज़ से नहीं हो पा रहा है तो इससे इजी भी है एक तरीका, वो देखो क्या है कि एक सेकंड, वो क्या है, अपन को क्या देखना है, देखो ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा अलग है, अच्छा भी है पर अलग है। देखो हमें क्या देखना है कि जो बाहर वाले हैं ना, ये दोनों आउटर साइड जो है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई। साइड में रखना है, मल्टीप्लाई करके यहाँ नहीं लिखना, साइड में लिखना है। क्या होगा मल्टीप्लाई, 25p स्क्वायर, 25p स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे, और ऐड करें तो 10p। मतलब क्या है इसका कि, सॉरी यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई करने पे 25p स्क्वायर आना चाहिए और 10p। अभी बताती हूँ, देखो ये क्या चीज़ें हैं, ये अलग है। ये देखो क्या है कि ऐसी हमें दो संख्याएं ढूंढनी है, अपन ढूंढ पाएंगे, बिल्कुल ढूंढ पाएंगे कि ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पे, जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, वही संख्या आनी चाहिए जो अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ रहे हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 25p स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी जिनको मल्टीप्लाई करने पे यही चीज़ आए, है ना। और इसके साथ में एक और कंडीशन है कि उन दोनों संख्याओं को ऐड करने पे क्या आना चाहिए, ये विथ साइन, साइन भी सेम होनी चाहिए, साइन भी 10p ही प्लस का है तो प्लस का आना चाहिए। तो उस संख्या को ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 10p। मतलब दो संख्याएं हमें ऐसी ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए, 25p स्क्वायर, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 10p। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि 5 और 5 अगर मैं देखूँ, 5 और 5, 5 और 5 में अगर देखूँ तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 10p आएगा, बिल्कुल आएगा। और अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 5 × 5 25। तो मिल गई मुझे, दो संख्याएँ मिल गई ना, 5 और 5। इन दोनों को मैं ऐड करूँगी तो क्या आएगा, ऐड करने पे क्या आना चाहिए, बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो बीच वाला क्या है, 10, और इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, जो आउटर साइड में है इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये देख लिया 5 और 5, तो 5p और 5p ये दोनों एक ऐसी संख्याएं हैं जिनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10p, 5 पेन प्लस 5 पेन 10 पेन, ठीक है। और मैंने बोला कि इंटू करने पे क्या होता है, इनको स्क्वायर बन जाता है, तो इंटू करने पे क्या आना चाहिए, 25 स्क्वायर। तो आ रहा है, तो देखो अब देखो कैसे लिखेंगे अपन इस चीज़ को, p स्क्वायर लिख दिया प्लस में 10p की जगह अपन वो दोनों संख्याएं लिखेंगे जो अपन ने ली है। तो क्या ली अपन ने, 5p और 5p, दोनों प्लस की साइन की लेंगे, दोनों किस साइन की लेंगे, प्लस के साइन की लेंगे। तो 5p हो गया प्लस का 25, ठीक है भाई। मैं लिख सकती हूँ ना कि 10p को 5p प्लस 5p, अपन को ढूंढनी है, ज़्यादा कोई दिमाग पे जोड़ नहीं डालना, बस आराम से मिल जाएंगी वो संख्याएं नंबर को देख के कि 10p को दो कौन सी संख्या आएंगी जिनको ऐड करने पे 10 आए और मल्टीप्लाई करने पे 25 आए। जैसे मैं बात करूँ कि 6 और 4 का योग भी कितना होता है, उनको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 ही आना है। लेकिन क्या 6 और 4 को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 25 आ रहा है, नहीं 24 आ रहा है। तो वो अपने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए 6 और 4 नहीं होंगे, क्या होंगे, 5 और 5 होंगे जिनको ऐड करने पे 10p आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 25p स्क्वायर आ रहा है ना। अब अपन क्या करेंगे, देखो ये दोनों चीज़ हैं, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है ना, p कॉमन ले लिया। अगर मैं p कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक p बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा ना। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, यहाँ पे 5 है, अगर मैं p यहाँ से कॉमन नहीं ले सकती क्योंकि एक ही p है ना, अगले के पास दूसरा p है ही नहीं, तो मैं दो p नहीं ले सकती। मैं अगर 5 कॉमन लूँ यहाँ से, प्लस का मैंने 5 बाहर निकाल लिया ब्रैकेट से, तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, p, और यहाँ पे डिवाइड होगा ना तो 5, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, 5। अब अगर इस मेथड से अगर अपन कर रहे हैं तो हमारी एक चीज़ गलती हमें वहाँ दिख जाएगी, अगर ये दोनों ब्रैकेट वाली चीज़ें सेम नहीं आई ना तो मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती करी है। इसका रूल होता है कि ये दोनों ब्रैकेट वाली चीज़ अपने पास क्या आएंगे, सेम आएंगी। तो ये भी p + 5, ये भी p + 5 सेम आ रही है,
तो इन दोनों में से p + 5 जो सेम है वो अपन अलग निकाल लेते हैं। निकाल लिया, और एक p ये बच गया। भाई मैं चलो कॉमन बोल दूँ मैं इस चीज़ को कि इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, p + 5 कॉमन ले लिया। तो प्लस की इधर है, उतने में क्या बच गया, इस पूरे पद में से p + 5 कॉमन आ गया, तो बच गया p बच गया ना, तो p बच गया। फिर इसमें से ये कॉमन आ गया, फिर इधर वाले में से ये कॉमन आया तो ये बच गया, तो p + 5 p + 5 का होल स्क्वायर है ना। तो देखो यहाँ पे भी p + 5 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या है, p + 5 का होल स्क्वायर है। तो वो मेथड समझ में आ गया होगा, क्या है कि ऐसे दो संख्याएं लेनी है जिनको ऐड करने पे 10p आए और मल्टीप्लाई करने पे 25p² आए। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, कुछ नहीं करना, बस इसमें से फिर जो कॉमन आ रहा है वो लेना है, और इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो लेना है। इसमें से p कॉमन आ रहा है तो p कॉमन ले लिया, p + 5 बच गया। इधर से 5 कॉमन आ रहा है तो p + 5 बच गया। ठीक है, इस वाली पूरी में से p + 5 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट वाला। ठीक है, तो ब्रैकेट वाला अपन ने बाहर निकाल लिया। तो ब्रैकेट वाला अगर अपन ने बाहर निकाल लिया तो इतने में से क्या बच गया, p + 5 तो बाहर निकल गया ना, तो p बच गया, तो ये p यहाँ पे अपन ने लिख दिया। फिर इसमें से क्या बच गया, p + 5 तो बाहर आ गया और 5 बच गया, तो p + 5 बच गया। ठीक है, दोनों सेम है तो इनको स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, सेम चीज़ है ना। तो मतलब इसके गुणनखंड क्या हो गए, ये हो गए, इसके गुणनखंड क्या हो गए, ये दोनों हो गए, और इसके भी सेम है। आया, ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपने पास, जैसे मैं लूँ 25m² प्लस 30m प्लस 30m प्लस 9। ठीक है, अब देखो, अब अपन इसको सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि फर्स्ट मेथड के अपन ने 2 टाइप के कर लिए। पिछला क्वेश्चन में अपन ने फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग किया था, इसको अपन सेकंड के अकॉर्डिंग देखेंगे, इजीली अभी समझ आ जाएगा। देखो सेकंड मेथड क्या था कि जो बाहर वाली चीज़ें हैं इनको दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिनको ऐड करने पे तो क्या आए, अंदर वाली चीज़, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, बाहर वाली चीज़। सोचो ऐसी संख्याएं, जैसे अपन देखें तो संख्याएं हो सकती हैं, भाई 30 आना चाहिए, ऐड करने पे तो क्या होगी 20 और 10, लेकिन क्या 20 और 10 को ऐड करने पे, ऐड करने पे तो 30 आ रहा है, लेकिन क्या इनको मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा, नहीं। देखो पहले देखते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई, 25m² × 9, तो 25 × 9 कितना होता है, 225, 225 m², यही होता है। इसको मल्टीप्लाई किया तो अपने पास ये आया। तो अपन को क्या देखा कि दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, ये वाली चीज़ आए, और ऐड करने पे क्या आए, 30 आए, कि भाई उनको मल्टीप्लाई करने पे 225 आए और ऐड करने पे क्या आए, 30 आए। तो क्या हो सकती है वो संख्याएं, 20 और 10 हो सकती है, ऐड करने पे तो 30 आ रहा है, लेकिन क्या मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, इनका 200 आ रहा है। अब इनको कितना चाहिए, 225 चाहिए, मतलब ये दोनों संख्याएं क्या नहीं होंगी, इनका गुणनखंड नहीं होंगी, मतलब इसके टुकड़े नहीं होंगे। तो जैसे मैं बात करूँ 15 और 15 की, 15 और 15 भी तो 30 ही होते हैं, और 15 और 15 को अगर मैं इंटू करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, गुणा करूँ, तो क्या होंगे 225 होगा। तो देखो मतलब सेटिस्फाई हो रहा है ना। 15 को अगर अपन ने लिया तो 15 करेंगे तो क्या होगा, 15 + 15 30, और 15 × 15 क्या होगा, 15 × 15 क्या होगा, 225 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 25m का स्क्वायर प्लस 30 की जगह मैंने लिख दिया 15m प्लस 15m, 15m प्लस 15m, प्लस में अपना 9 का 9 है ही, ठीक है। अब देखो 15 और 15 को ऐड किया तो 30 आ गया, इंटू किया तो 225 आ गया, ये अपने पास टुकड़े हो गए इसके। अब इन दोनों में से अपन देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 5m आ रहा है ना, 5m कॉमन आ रहा है इसमें से, 5m कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉमन का मतलब लेना क्या होता है, कॉमन लेना का मतलब होता है भाग देना। तो 5m का अगर मैं इसमें भाग दूँ तो क्या आएगा, 5m बचेगा,
देखो 5 का दिया तो 5, 25 में अगर 5 का दिया तो 5 आएगा और 1 m से 1 m कैंसिल, तो 5 m, ठीक है। प्लस इसमें दिया तो m से m तो कैंसिल हो गया, 5 में दिया तो 3 बार, तो 3। मतलब इस दो पदों में से मैंने यहाँ तक क्या कॉमन ले लिया, इनमें से 5 m अगर मैं कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर भी क्या बच गया, इसमें से लिया तो 5 m प्लस 3 बच गया। अब भाई यहाँ पे जो ब्रैकेट आएगा वो भी ये सेम ही चीज़ आनी चाहिए। तो देखो इसमें से क्या कॉमन ले, वैसे तो आ तो इसमें से 3 कॉमन रहा है, 5 तो इसमें तो जा रहा है 5 का भाग, लेकिन इसमें नहीं जा रहा ना, ठीक है। फिर देखें 3 का, तो 3 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। m साथ में नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ इसके पास नहीं है ना, m सिर्फ एक के पास ही है, तो 3 ले लिया अपन ने, 3 लिया तो क्या आएगा 5, m का m बच गया प्लस का 3। क्या दोनों ब्रैकेट सेम है? सेम है, तो ठीक है, इन दोनों को कॉमन ले लो अब, तो 5 m प्लस 3, और इसमें से मैंने पूरे में से 5 m प्लस 3 कॉमन लिया, तो इधर क्या बच गया 5 m, और पूरे में से मैंने क्या कॉमन लिया 5 m प्लस 3 कॉमन ले लिया, तो इतने में से ये कॉमन आ गया, तो बच क्या गया अंदर अपने पास, ये बच गया ना, और इधर से मैंने ये कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बच गया 3 बच गया, ठीक है। तो 5 m प्लस 3, 5 m प्लस 3, तो 5 m प्लस 3 का होल क्यूब लिख सकती हूँ मैं, होल स्क्वायर, होल क्यूब नहीं, होल स्क्वायर। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए सेकंड विधि के द्वारा अगर अपन करें तो ये हो गए ना। और फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग आपको ट्राई करना, आपको आ जाएगा। फर्स्ट मेथड इजी है बहुत, तो उसके अकॉर्डिंग ही करके देखना, ठीक है। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4x² माइनस 8x, एक सेकंड में रख कर दें, चलो अभी माइनस वाले पे देखते हैं एक क्वेश्चन। 4 नंबर है ना, 4x² माइनस 8x प्लस 4, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपन सेकंड वाले मेथड के अकॉर्डिंग ही चलेंगे क्योंकि वो अपन को देखना है। तो 4x² माइनस 8x प्लस 4, इसके भी दो वैसे टुकड़े करने हैं अपन को जैसे पहले वाले में किए थे, कि ऐसे दो संख्याएं चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आए, जो आउटर साइड में है उनको मल्टीप्लाई करने में आए, तो 16x² आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और उनको अगर ऐड करें तो क्या आना चाहिए अपने पास, माइनस का 8x आना चाहिए। अब इसमें साइन का भी अपन को ध्यान में रखना है। तो ऐसे कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा और ऐड करने पे ये आएगा, तो 4 और 4 देखें अपन, 4 और 4 अगर अपन देखें तो 4 और 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं, और 4 और 4 को इंटू करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, तो ये हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक साइन क्या आएगा अपना माइनस का, और मल्टीप्लाई करने पे दोनों क्या आ रहे हैं प्लस के, इसलिए अपन दोनों 4 किसके लेंगे, माइनस के। देखो 4x² अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ माइनस का 4x प्लस का 4, ये हो जाएगा। अब इनको अपन ऐड करेंगे तो माइनस का 4x क्या होगा, माइनस का 8x होगा, और माइनस का 4x अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 4 16 और x इंटू x² सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, अब अपन को कॉमन लेना है, 4x कॉमन आ रहा है ना, तो 4x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x, यहाँ पे क्या बचेगा 1। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 4, किसका, माइनस का, तो यहाँ पे क्या होगा x, यहाँ पे क्या माइनस का 1। अब देखो अगर यहाँ पे अपन प्लस का 4 अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, प्लस का 4 लेंगे तो यहाँ पे तो माइनस का आएगा और यहाँ पे प्लस का आएगा, जो कि फिर x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या फिर ये और ये ब्रैकेट सेम होंगे, नहीं होंगे। इनको अपन को क्या रखना है, हमेशा सेम रखना है, इसलिए अपन ने क्या ले लिया, माइनस का 4 कॉमन ले लिया। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, पूरे में से x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 1 कॉमन ले लिया, इधर x माइनस 1 कॉमन लिया तो क्या बचा 4x, इधर x माइनस 1 कॉमन लिया तो क्या बचा माइनस का 4, ठीक है। तो ये दोनों अब सेम नहीं है, मतलब इस वाले इक्वेशन के गुणनखंड 2 क्या हो गए, ये दोनों हो गए, ठीक है।